Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. जीएस बूस्टर सीरीज का यह दूसरा भाग है। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं और जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका 49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा है, यानी 49 समानांतर जो आपके सीमा रेखा या किन के मध्य है। ऑप्शन है उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सेकंड है फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन थर्ड है आपका अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन फोर है भारत और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अमेरिका और कनाडा। यानी अमेरिका और कनाडा के मध्य आपकी जो एक दूसरे को अलग करती है रेखा, वह कौन सी आपकी 49 समानांतर रेखा है। अगर वहीं बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा होती है, तो रेड क्लिप रेखा है जो दो देशों की सीमाओं को साझा करती है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य कौन सी रेखा है आपकी, मैकमोहन लाइन पाई जाती है। रेड क्लिफ लाइन किसके मध्य है आपका, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ड्यूरेंट लाइन किसके मध्य है आपका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है आपका। हिंडनबर्ग रेखा आपकी जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। 38वीं समानांतर रेखा है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 24वीं समानांतर अक्षांश रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान को आपकी अलग करती है, सेपरेट करती है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। ऑप्शन है आपका बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है आपका एम एन रॉय, ऑप्शन सी है बी एन रॉय, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एम एन रॉय। एम एन रॉय ने क्या किया था, सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में विचार किया था। वहीं आपके बी आर अम्बेडकर क्या है, यह आपके प्रारूप समिति के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे आपके। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके जो संविधान सभा था इसके संपूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष थे और इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि अस्थायी अध्यक्ष बने थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाया गया था। वहीं बी एन रॉय क्या है आपके, यह आपके क्या थे, आपके संविधान सभा की विचार समिति के अध्यक्ष थे आपके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। ऑप्शन है निखिल बनर्जी, ऑप्शन सेकेंड उस्ताद बिंदा खां, ऑप्शन थर्ड है आपका सी कुमार शर्मा, ऑप्शन फोर है आपका सज्जाद हुसैन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं आपके। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, निखिल बनर्जी आपके सितार वादक है आपके, उस्ताद बिंदु खां प्रसिद्ध क्या है, सारंगी वादक है, और जुबिल मेहता जो है आपका जिंगरी वादक है आपका। बिस्मिल्ला खां, अली अहमद हुसैन खां जी आपके सहनाई वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना वाशी वादक हैं। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, गुदई महाराज ये आपके क्या है, तबला वादक है आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है ए ओ ह्यूम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने आपके क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब किया था आपका, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। डब्ल्यू सी बनर्जी क्या थे आपके, इसके पहले अध्यक्ष बने थे। जबकि दादा भाई नौरोजी को जिन्हें वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सबसे अधिक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, यानी कि आपका गोल गुंबद जो है वह कहाँ स्थित है, आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इससे जो फैक्ट देखते हैं थोड़ा कि प्रसिद्ध गोल गुंबद आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गोलकुंडा का किला कहाँ है आपका? जो हैदराबाद में है आपका, तेलंगाना पड़ेगा आपका। कोचीन का किला कहाँ है आपका? जो केरल में है। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। बूंदी का किला कहाँ है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू पर्वत पर पाया जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है आपका? औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ आपका? महाराष्ट्र में पाया जाता है आपका। पादरी की हवेली कहाँ है आपकी? पटना बिहार में स्थित है। हिलती मीनार कहाँ है आपकी? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत का संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपका 26 नवंबर सन 1949 को क्या किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। जबकि संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? आपका 26 जनवरी सन 1950 से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी से हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 14 अप्रैल को हम लोग किस रूप में मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है आपके कंचनजंगा, ऑप्शन बी कॉमेट, ऑप्शन सी अन्नामुडी, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो यहां पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है आपका यह किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम राज्य में पाया जाता है आपका। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, जो कहां पाया जाता है आपका? नेपाल में पाया जाता है। अंडामुडी कहां पर आपका? अंडामुडी आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई थी? ऑप्शन है आपका यूएसएसआर, ऑप्शन बी है आपका फ्रांस, ऑप्शन सी है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन डी है आपका जापान। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। यानी फ्रांस से भारत ने क्या लिया था अपने संविधान में? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा यहां से इन्होंने लिया था। चलिए और इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन से भारत ने संसदीय शासन प्रणाली लिया था, एकल नागरिकता ली थी, द्विसदनीय व्यवस्था ली थी आपकी। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब क्या? एक अपर सदन, एक लोअर सदन, ठीक है। जैसे संसदीय प्रणाली में आपके कितने भाग होते हैं? संसदीय प्रणाली में 3 भाग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति शामिल है आपका, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है। अमेरिका की बात करेंगे तो मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की व्यवस्था और राष्ट्रपति पर क्या? महाभियोग। ये सारी चीजें कहां से ली गई? आपकी अमेरिका से ली गई हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निजी सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये कहां से लिया गया? आपका आयरलैंड देश से लिया गया है। आगे है आपका कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? आपका संघीय व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। यानी सब सूची कितनी होती है आपकी? 3 होती हैं। केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो होता है वह किसके कहां से लिया गया? आपका वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपका। जर्मनी का वाइमर संविधान आपातकाल के समय मूल अधिकारों का क्या स्थगन, यह यहां से लिया गया। यानी कि आपातकाल जब होता है तो वह कौन से मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बारे में आप कहां से लिया गया हमारे भारत में? तो जर्मन से यह लिया गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखा? यानी गीत गोविंद जो आपकी रचना है यह किसकी है? ऑप्शन है जयदेव, ऑप्शन बी है मीराबाई, ऑप्शन सी है रसखान, ऑप्शन डी है सूरदास। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जयदेव। कि कविता का नाम क्या है? गीत गोविंद है। चलिए जुड़े फैक्ट देखते हैं इससे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आपकी पाणिनि है। यह संस्कृत की सबसे बड़ी किताब है आपकी। रामायण आपका क्या है? वाल्मीकि ने लिखी थी। महाभारत आपका वेद व्यास जी ने लिखा है।
अरसात चाणक्य ने लिखा है। इंडिका आपकी मेगास्थनीज ने लिखी थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। महाभास पतंजलि ने लिखा और बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा इसको, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने इस बुक को लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में आपकी कौन सी लेक है? सांभर लेक है, जो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है आपका। केरल में कौन सा आपकी झील है? तो यहाँ पे वेम्बनाड झील है आपकी। तो आप बताना है महाराष्ट्र में कौन से आपकी झील पाई जाती है जो प्रमुख है आपका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप जो फैक्ट है, जैसे पेरियार झील है। पेरियार झील कहाँ है आपका? केरल में स्थित है। लोनार झील कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। डिडवाना झील राजस्थान में पाई जाती है। लोकटक झील यह मणिपुर में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। और खुरपा ताल झील आपको कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, जय हिंद।